गुड इवनिंग दोस्तों। और आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास में सीखेंगे फ्रेजल वर्ब्स क्लास नंबर 7। क्लास नंबर 7 में जानेंगे गेट और गो से इम्पॉर्टेंट या गो से रिलेटेड, गेट और गो से रिलेटेड कितनी इंपॉर्टेंट हमारे फ्रेजल वर्ब्स हैं उसको हम आज की क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में पहला जो हमारा फ्रेजल वर्ब्स है क्या है, गेट अप। गेट अप मीन्स क्या होता है, उठना। ठीक है, वॉक करना। ठीक है, क्या होता है, वॉक मीन्स उठना। तो गेट अप करना मतलब होता है वॉक। वॉक मीन्स क्या होता है, उठना। अगर आप सुबह सुबह क्या करते हैं, गेट अप करते हैं, तो उठ रहे हैं, तो उससे हम कह सकते हैं गेट अप या वॉक होता है। ठीक है, उठना। लेकिन गेट थ्रो मीन्स क्या होता है, गेट थ्रो मीन्स क्या होता है, सक्सीड मतलब होता है उत्तीर्ण होना। अगर आप किसी एग्जाम में उत्तीर्ण हो गए, ठीक है, किसी एग्जाम में आप सफल हो गए, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, गेट थ्रो कह सकते हैं। ठीक है, या सक्सीड कह सकते हैं। सक्सीड मीन्स क्या होता है, उत्तीर्ण होना। गेट अबाउट क्या होता है, गेट अबाउट का मतलब क्या होता है, वंडर। ठीक है, वंडर मीन्स होता है इधर उधर घूमना या टहलना। इधर उधर घूमना या इधर उधर टहलना हो सकता है। लेकिन अगर WONDR होता है, वंडर मीन्स क्या होता है, आश्चर्य। क्या हो जाएगा, आश्चर्य। ठीक है, तो WANDER आता है, वंडर मीन्स क्या होता है, इधर उधर टहलना। ठीक है, लेकिन WONDR से वंडर मीन्स क्या होता है, आश्चर्य होता है। ठीक है, आश्चर्यचकित कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट, गेट अंडर। गेट अंडर क्या होता है, कंट्रोल। क्या करना, किसी भी चीज को अगर आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को अगर आप कंट्रोल करते हैं, काबू करना, तो उसको क्या करना, कंट्रोल करना, या हम कह सकते हैं गेट अंडर करना। गेट अंडर मतलब वो आपके अंडर में है, कोई चीज आपके अंडर में है तो क्या हुआ, आप काबू है, कंट्रोल में है। ठीक है, गेट आउट। आप क्या करते हैं, कभी कभी किसी को आप क्या कर सकते हैं, अपने रूम से निकाल देते हैं, अपने घर से निकाल देते हैं, या अपनी ऑफिस से निकाल देते हैं। ठीक है, या किसी इंस्टीट्यूट से निकाल देते हैं, तो गेट आउट कहते हैं, गेट आउट। ठीक है, गेट आउट मतलब क्या होता है, लीव अ प्लेस। लीव अ प्लेस मतलब इस स्थान को छोड़कर तुम चले जाओ। ठीक है, या बाहर निकालना, किसी को आप बाहर निकाल दिए या बोले कि यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तो गेट आउट कर दिया। गेट आउट मीन्स क्या होता है, मतलब आप कह सकते हैं गेट क्या आउट हो गया, बाहर चला गया। गेट अलोंग क्या होता है, गेट अलोंग का मतलब होता है बी फ्रेंडली। बी फ्रेंडली मतलब मिलकर रहना। ठीक, अगर आप मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है, अच्छे से, अगर आप मिलजुल के अच्छे से रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बी फ्रेंडली। बी फ्रेंडली मतलब होता है मिलकर रहना, या हम गेट अलोंग कहते हैं। ठीक, गेट अवे क्या होता है, गेट अवे मीन्स क्या होता है, टू एस्केप मतलब भाग जाना। ठीक है, गेट अवे की मीनिंग क्या होती है, टू एस्केप होता है, भाग जाना। ठीक है, तो अगर आप गेट अवे कर रहे हैं, गेट अवे मीन्स क्या होता है, टू एस्केप करना, भाग जाना, या छुटकारा पाना कह सकते हैं। ठीक है, या कहीं से चले जाना। ठीक, गेट ऑफ क्या होता है, गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, टू एस्केप मतलब होता है छुटकारा पाना। ठीक है, गेट ऑफ का मतलब होता है टू एस्केप, छुटकारा पाना। गेट ऑन विथ। गेट ऑन विथ का मतलब होता है टू पास टाइम। टू पास टाइम मतलब होता है निर्वाह करना या कोई चीज बिताना। नहीं कहते हैं टू पास टाइम, अपना टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास कर रहे, टू टाइम पास मतलब होता है समय बिताना या समय व्यतीत करना या निर्वाह करना। ठीक, गेट ओवर क्या होता है, गेट ओवर का मतलब होता है टू सरमाउंट। ठीक है, टू सरमाउंट क्या होता है, पार करना। कोई चीज अगर आप पार कर रहे हैं तो टू सरमाउंट कर रहे हैं। टू सरमाउंट का मतलब क्या होता है, पार करना। ठीक है, गो थ्रो क्या होता है, गो थ्रो का मतलब होता है सफर। सफर मीन्स क्या होता है, गुजरना। किसी से आप गुजर रहे हैं, ठीक है, किसी स्थान से, या फिर हम कह सकते हैं अपने जीवन में किसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, कंडीशन से आप गुजर रहे हैं, तो गो थ्रो करना, सफर करना। सफर मीन्स क्या होता है, गुजरना, या कहीं से आप गुजर कर तो सफर कर रहे हैं। गो इनटू क्या होता है, एग्जामिन। ठीक है, एग्जामिन, एग्जामाइन भी कह सकते हैं, जांच करना। ठीक, किसी चीज की अगर आप जांच कर रहे हैं, जांच परख कर रहे हैं, तो गो इनटू एग्जामिन करना, एग्जामाइन कह सकते हैं, जांच करना। ठीक है, गो बाई। गो बाई मीन्स क्या होता है, पास, अपनाना। किसी चीज को अगर आप अपना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, गो बाई कर रहे हैं। गो बाई मीन्स क्या होता है, पास, किसी चीज को अपनाना। ठीक, कोई चीज अगर आप अपना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, अपनाना।
गो ऑफ क्या होता है? गो ऑफ की मीनिंग क्या होती है? एक्सप्लोड। एक्सप्लोड करना मतलब होता है सफलतापूर्वक संपन्न होना। जैसे हम कह दें कि जो हमारे चंद्रयान थे, मंगलयान थे, ठीक है, उसको हमने सफलतापूर्वक क्या किया था? चंद्रयान 3 उसको हमने क्या किया था? सफलतापूर्वक लैंड कराया था। ठीक है, तो सफलतापूर्वक लैंड करना या सफलतापूर्वक कोई चीज संपन्न हो रही है तो उसको हम कह सकते हैं एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मतलब होता है सफलतापूर्वक क्या होता है? संपन्न होना। ठीक। गो अवे क्या होता है? गो अवे मीन्स होता है बिकम अवे। बिकम अवे मतलब होता है चले जाना। अगर किसी भी जगह से आप चले जाते हैं, ठीक है, किसी भी स्थान से आप चले जाते हैं या चले जाना, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? गो अवे करना। गो अवे की मीनिंग क्या होगी? आप कह सकते हैं गो अवे मीन बिकम अवे। बिकम अवे या चले जाना। किसी भी जगह से अगर आप चले जाते हैं तो क्या करते हैं? गो अवे मतलब होता है बिकम अवे। ठीक। गो बैक ऑन। गो बैक ऑन की मीनिंग क्या होती है? टू रिटर्न, मुकरना। कभी कभी क्या करते हैं आप? वादे करते हैं, ठीक है, बहुत सारे कस्टमर आते हैं वादे करते हैं, ठीक है, लेकिन जब निभाने का वक्त आता है तो आप क्या करते हैं? अपने वादे से अपने उस मुकर जाते हैं। तो गो बैक ऑन, टू रिटर्न, मुकरना। जैसे नेता लोग क्या करते हैं, जब चुनाव का टाइम आएगा तो आपसे खूब वादा करेंगे, ठीक है, कि आपके लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब कि तरह तरह के क्या होते हैं वादे, आपको मतलब भरोसा दिलाते हैं कि आपके लिए सिर्फ किया जाएगा, लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं तो अपने सारे वादों से क्या होते हैं? मुकर जाते हैं। टू रिटर्न, गो बैक ऑन। और आजकल के जो बच्चे हैं, ठीक है, आजकल के जनरेशन में लोगों को देखेंगे, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉयज हो, ठीक है, आप देखेंगे तो कितने वादा करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से खूब वादा करेंगे। ठीक, वादा करने के बाद जब निभाने के वक्त आता तो लोग क्या करते हैं? टू रिटर्न हो जाते हैं, मतलब कि बैक हो जाते हैं, कहते नहीं हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। टू रिटर्न, मुकरना, वो क्या होते हैं? मुकर जाते हैं। या गो बैक ऑन होना, ठीक है, गो बैक ऑन मतलब मुकर जाना। गो ऑन का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यू। गो ऑन, गो मतलब क्या होता है? चलना, ऑन मतलब जारी। ठीक है, कोई चीज ऑन है, जारी है, चल रहा है, तो क्या है? कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? जारी रखना। कोई चीज गो ऑन रख रहे हैं तो क्या रख रहे हैं? जारी रख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको लर्न करना भी सीखा जाएगा हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे गो अहेड क्या होता है? गो अहेड का मतलब होता है टू मेक प्रोग्रेस। टू मेक प्रोग्रेस, आगे बढ़ना। क्या होता है? आगे बढ़ना। ठीक है, तो गो अहेड का मतलब मीनिंग क्या होती है? टू मेक प्रोग्रेस, आगे बढ़ना। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? टू मेक प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रोग्रेस का मतलब ये होता है, क्या होता है? आगे बढ़ना, या कोई चीज प्रोग्रेस कर रही है, अगर हम भी प्रोग्रेस करेंगे तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे गो अबाउट। गो अबाउट क्या होता है? पुट आउट, इधर उधर घूमना। ठीक है, अगर आप इधर उधर घूमते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? गो अबाउट कर रहे हैं, पुट आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुट आउट कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं गो अबाउट। ठीक है, जिसकी मीन्स क्या होता है? इधर उधर घूमना। गो फॉर की मीनिंग क्या होती है? टू अटैक, आक्रमण करना। ठीक है, अचानक आप किसी पे आक्रमण कर दिए या आक्रमण आपने कर दिया तो क्या कर दिया? गो फॉर, या टू अटैक कर दिया। अटैक का मतलब क्या होता है? किसी पे हमला करना या किसी पे अटैक कर देना। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो गेट से देखेंगे तो हमारे गेट से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट हमारे क्या थे? फ्रेजल वर्ब्स थे, और इतने हमारे क्या थे? गो से रिलेटेड। तो देखेंगे गेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमारे क्या थे? गेट से रिलेटेड हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 हमारे क्या थे? गो से रिलेटेड हमारे क्या थे? फ्रेजल वर्ब थे। ठीक है, तो इन फ्रेजल वर्ब्स को हमने क्या एक बार समझा कि कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स हैं गेट और गो से रिलेटेड। लेकिन कैसे इसको याद कर सकते हैं? देखिए गेट अप, आप बचपन से ही गेट अप सुने होंगे। गेट अप मीन्स क्या होता है? वॉक। वॉक मीन्स उठना। ठीक है, अगर आप गेट अप करते हैं, वॉक करते हैं तो क्या होते हैं? उठते हैं। जैसे सुबह सुबह आप क्या होते हैं? जल्दी उठ गए तो आपने गेट अप किया, वॉक किया, आपने उठ गया। ठीक, गेट थ्रू का मतलब क्या होता है? शिक्षित, उत्तीर्ण होना या सफल होना। जैसे हम कहते हैं कि हमारा एग्जाम था, ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमारा एग्जाम था और हमारा रिजल्ट, जैसे मान लीजिए कि हमारा रिजल्ट आने वाला था और हम क्या हुआ कि उसके पहले, जैसे मान लीजिए कल हमारा रिजल्ट आने वाला था, आज हम रात को क्या हो रहे? सो रहे थे। ठीक है, तब तक सुबह सुबह क्या हुआ कि
हमारे दोस्त ने क्या है, हमको फोन किया, तो हम लोग क्या कहें, और फोन करके बुतलाया कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया, और तुम क्या हो गए, सक्सीड हो गए, तुम सफल हो गए, उत्तीर्ण हो गए, तो हम तुरंत क्या होंगे, गेटअप हो जाएंगे, तुरंत क्या हो जाएंगे, गेटअप हो गए, उठ गए। तो गेटअप मीन्स होता है वॉक, उठना, ठीक है। या हमको जैसे ही पता चला कि आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, और हमने क्या हुआ, तुरंत उठ गए, तो और हमको पता चल गया कि मैं क्या हो गया, सफल हो गया, या मेरे दोस्त ने मेरे घर पे आके कह रहा, भाई तुम तो क्या हो गए, तुम तो मतलब सक्सेसफुल हो गए, या फिर कहते हैं सक्सीड हो गए, उत्तीर्ण हो गए, तुमने जो एग्जाम दिया तो तुम क्या हो गए, सक्सीड हो गए, उत्तीर्ण हो गए। तो जैसे उसने वो बात कहा और वैसे ही मैंने उस बात को सुन के क्या हो गया, गेट अप हो गया, मतलब हो गया, उठ गया, वॉक किया, उठ गया। गेट अबाउट की मीनिंग क्या होती है, वंडर, इधर उधर टहलना, ठीक है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उसके एक दिन पहले क्या हो रहा था कि हम इधर उधर क्या हो रहे थे, टहल रहे थे। या फिर जैसे हम उठते हैं, उठने के बाद हमने क्या किया, गेट अबाउट किया, वंडर किया, इधर उधर टहल रहे थे, मतलब कि एक तरीके से हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब कि हमने क्या किया, कि जो हमारा ख्वाब था वो उसको हमने क्या किया, या फिर जो हमको अचीवमेंट करनी थी उसको हमने पा लिया, ठीक है। हम इधर उधर टहल रहे थे, मतलब अपनी खुशी का कैसे इजहार करना हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो गेट अबाउट कर रहे थे, वंडर कर रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे, ठीक। गेट अंडर, कंट्रोल, काबू पाना, मतलब कि अपनी खुशियों पे हम काबू नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्या कर रहे थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, कि हम सक्सेस, मतलब कि हम क्या हुए, जो एग्जाम दिए तो उसमें हम सफल हो गया, हमको जॉब मिल गई, ठीक है। वो चीज हमको गेट अंडर, मतलब कि उसको हम अंडर नहीं, अपने अंदर रख नहीं पा रहे थे, क्या कर रहे थे, कंट्रोल, उस चीज पे हमारा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, हम बिल्कुल क्या थे, काबू, उस चीज को काबू करना, मतलब अपनी खुशी को खुद में काबू करना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। मतलब मन कर रहा था बस सबको क्या करते बता दें, ठीक। तो कंट्रोल करना क्या था, बहुत ही मुश्किल हो रहा था। गेट आउट का मतलब क्या होता है, लीव ऑफ लेट, बाहर निकलना, और हमने क्या किया, अब बाइक कंट्रोल नहीं हो रहा, बिल्कुल काबू नहीं हो रहा है, तो गेट आउट, हमने अपने क्या हुआ, गेट से आउट गए, बाहर गए, ठीक है। लीव ऑफ प्लेस, बाहर निकलने, हम क्या किया, उस स्थान को छोड़ के बाहर चले गए, ठीक है। या गेट अवे, टू इसके, भाग जाना, हम क्या घर छोड़ उड़ के क्या हो गए, चले गए, चलो अपने यार दोस्तों में क्या करते हैं, इस बात का मतलब इजहार करते, बात मतलब बातों बताते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, मतलब यार दोस्तों को पार्टी वार्टी दिया जाएगा, ठीक है, एंजॉय किया जाएगा, ठीक, क्योंकि हमने मतलब जो एग्जाम में हमने सफलता प्राप्त करना था, प्राप्त कर लिया, तो अपनी खुशियों का इजहार करने के लिए क्या किए, अपने दोस्तों में हम चले गए, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे, गेट ऑफ मतलब होता है टू स्केप, छुटकारा पाना। चलो भाई अब पढ़ने लिखने से क्या हो गया, नौकरी मिल गई, जॉब मिल गई, अब क्या हुआ, पढ़ने लिखने से छुटकारा मिल गया, ठीक। या फिर जो गांव वाले या रिलेशन में जो हमको क्या ताने मार रहे थे, सब चीजें कर रहे थे, उस चीज से हमको क्या हो गया, टू स्केप हो गया, छुटकारा पाना, उस चीज से छुटकारा मिला, ठीक। अब हमारी जो कंडीशन हो वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप रिलेट करके गेट ऑफ, ठीक है, गेट ऑफ हो गया, ठीक है, टू स्केप, छुटकारा मिल गया, ठीक है, कि अब हमको क्या हो गया, बहुत सारी चीजें झेलनी नहीं पड़ेगी, छुटकारा, उस चीज से छुटकारा मिला, ठीक है। या पढ़ने लिखने से आप कह लीजिए कि छुटकारा मिल गया, कि अब उतनी मतलब कि जॉब मिल गई, अब उतना टेंशन नहीं है पढ़ने लिखने का, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। गेट ऑन विथ मतलब होता है टू पास टाइम, निर्वाह करना या समय। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने समय का, ठीक है, टू पास टाइम, ठीक है। और आगे जो मेरे टाइम बचे हुए समय बचेंगे, अब पास्ट है, अपना टाइम जो होता है मैं क्या करूंगा, मतलब कह सकते हैं अपना समय व्यतीत करना, या समय मतलब बर्बाद करना बिताना, ठीक है। तो आगे के जो टाइम में मैं क्या करूंगा, अपने जॉब के साथ बिताऊंगा या पास करूंगा, ठीक है, टाइम पास करना अपने जॉब के साथ, ठीक। गेट ओवर की मीनिंग क्या होती है, टू सरमाउट, पार करना। हमने हमारा एक अटेम्प्ट तो क्लियर हो गया था, लेकिन लास्ट जो अटेम्प्ट था हमने उस अटेम्प्ट को भी क्या कर लिया, टू सरमाउंट कर लिया, पार करना। उस अटेम्प्ट, केवल मेरा एक ही जिंदगी का मतलब यही लास्ट अटेम्प्ट था, इस लास्ट अटेम्प्ट में अगर मेरा क्वालिफाई नहीं होता तो क्या होता, फिर हमको बहुत ही मुश्किल हो जाती, ठीक है। तो हमने लास्ट अटेम्प्ट में क्या किया, इस लास्ट अटेम्प्ट में क्या कर दिया, इसको पार कर लिया, ठीक है। तो गेट ओवर की मीन्स क्या होता है, टू सरमाउंट, पार करना। गो थ्रो का मतलब होता है सफर करना, गुजरना। मतलब कि जब मैं अपनी पढ़ाई करता था तो उस टाइम गो थ्रो हमको बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता था, ठीक है, बहुत सारी कंडीशन से, बहुत सारी तकलीफों से क्या हुआ, गुजरना पड़ा, तो सफर करना पड़ा, क्या करना पड़ा, सफर मीन्स क्या होता है, गुजरना, ठीक है। गो इनटू मतलब होता है एग्जामिन,
ठीक है, एग्जामिन या एग्जामिन कह सकते हैं जांच करना, ठीक है, क्या करना, जांच करना। तो जब हमने क्वालिफाई कर लिया, हमने अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर लिया, तो जो हम कह सकते हैं कि जो रिपोर्टर थे वो भी इस जांच करने, मतलब कि अब आ गए वो लोग जांच करने, गो इनटू करने आ गए, जांच करने आ गए, मतलब पता लगाने आ गए कि आपकी सफलता के पीछे क्या राज, आप ये कैसे मेहनत किए, ठीक है, या किस तरीके से आपकी मेहनत थी। इस मेहनत को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, एग्जामिन किए, जांच करना, ठीक है, उसको जांच करने के लिए वो आ गए, ठीक है, या उसको पता करने के लिए वो आ गए। तो गो बाय की मीनिंग क्या होती है, पास, अपनाना, ठीक है, अपनाना। जो लोग पहले क्या करते थे, मुझे ताने मारते थे, या फिर हम कह सकते थे कि लोग मेरे बारे में निगेटिव बोलते थे, ठीक है, या निगेटिव कहते थे कि इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा नहीं हो पा रहा है, ये सब चीजें जो भी बोलते थे, अब सारे लोग मुझे क्या कर रहे हैं, गो बाई कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, अपनाना, सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। जो लोग मेरे लिए कल निगेटिव बोल रहे हैं, आज सब लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, क्योंकि आज हमने क्या किया, एग्जाम अपना क्वालिफाई कर लिया, आज मैं सफल हो गया हूँ, ठीक, जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, गो बाई कर रहे हैं, पास करना मतलब अपनाना। गो ऑफ क्या होता है, गो ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड, एक्सप्लोड मीन्स होता है सफलतापूर्वक संपन्न होना, ठीक है, सफलतापूर्वक संपन्न होना, ठीक है, जो हमारी थी सफलता थी वो अच्छे से क्या हुई, हमने जो पेपर दिया था वो भी बिल्कुल अच्छे से क्या हुआ, लीक उक नहीं हुआ, एकदम अच्छे से क्या हुआ, संपन्न हुआ। तो सफलतापूर्वक बिल्कुल अच्छे से मेरा पेपर इस बार हो गया था, ठीक है, क्योंकि इसके पहले काफी बार सुनने को मिलता था कि पेपर क्या हो गए, लीक हो गए, या फिर यहाँ पे इधर ले उधर ले हो गए, ठीक है। तो जो पेपर भी इस बार हुआ था बिल्कुल क्या हुआ था, गो ऑफ हुआ था, एक्सप्लोड, सफलतापूर्वक बिल्कुल क्या हो गया था, संपन्न हो गया था, कोई इसमें दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल अच्छे से क्या हम लोग पेपर दे रहे हैं, ठीक। गो अवे मीन्स होता है बिकम अवे, चले जाना, ठीक है, ठीक है। और मेरे पेरेंट्स भी, ठीक है, काफी बार पेपर लीक होने के बाद भी मेरा तो जाने का मन नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स से बोले कि नहीं, तुम इस बार भी पेपर देने बिल्कुल चले जाना, ठीक है। मेरा तो मन बिल्कुल नहीं था जाने का, क्योंकि इतना लीक हो रहा था पेपर, ठीक है, तो जिसकी वजह से पैसे उसे भी लगते थे आने जाने में, तो मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन मेरे पेरेंट्स के बार बार कहने की वजह से क्या हुए, गो अवे, वो बार बार कहते थे नहीं, बिकम अवे, चले जाना, पेपर देने जरूर जाना, चले जाना, ठीक, चले जाना को बिकम अवे या फिर गो अवे कह सकते हैं। गो बैक ऑन मतलब होता है टू रिटर्न, मुकरना। तो मेरे पेरेंट्स ने एग्जाम के टाइम में मुझे समझाया, मुझे बताया कि तुम अपने वादों से मुकर नहीं सकते, तुमने कहा कि नहीं, तुम चाहे जो भी फॉर्म भरोगे उसके एग्जाम देने बिल्कुल जाओगे, ठीक है, उसके एग्जाम देने के लिए बिल्कुल जाओगे, तो तुम उस चीज से क्या मुकर नहीं सकते हो, ठीक है, टू रिटर्न, तुमको उस चीज से मुकरना नहीं, तुमने जो वादा किया उसको निभाना है, तो टू रिटर्न नहीं करना है। या गो बैक ऑन, तुमको पीछे नहीं हटना है, तुमको आगे बढ़ना है, ठीक, हर हाल में तुमको आगे बढ़ना है और एग्जाम दे के आना है, ठीक। तो अगर कोई भी चीज अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं समझ में आती, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, तो जब तक चीजों को रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तो आपको याद होने वाला चीज नहीं है, ठीक। आगे देखेंगे, गो ऑन, कंटिन्यू, जारी रखना। तो जिसके लिए जो हमारा एग्जाम था उसके लिए हमने क्या किया, गो ऑन किया, गो ऑन मतलब कंटिन्यू, जारी रखा, अपनी जो मेहनत थी उसको हमने क्या रखा, जारी रखा, कि हम अपनी मेहनत क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जारी रखा, ठीक है, मतलब अपनी मेहनत को हमने ब्रेक नहीं किया, उसको रोका नहीं, ठीक है। गो ऑन, कंटिन्यू मतलब जारी रखा। गो अहेड क्या होता है, टू मेक प्रोग्रेस, आगे बढ़ना, जिसकी वजह से मैंने क्या किया, टू मेक प्रोग्रेस किया, टू मेक प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। अगर आप अपनी मेहनत को क्या करते हैं, कहीं पे ब्रेक कर देते हैं, तो वहीं से आपका क्या होगा, प्रोग्रेस रुक जाएगा, ठीक है। आप अपनी मेहनत को, लेकिन अपनी मेहनत ईमानदारी से करें और क्या करें, वहां पे कंटिन्यू करें, उसको रोके नहीं। तो गो अहेड, जैसे कि मैंने क्या किया कि गो बैक ऑन, मतलब कि अपने वादे से, मेरे पेरेंट्स ने मतलब मुझे समझाया कि टू रिटर्न, तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते हो, ठीक है, तुमको हर हाल में पेपर देने जाना है। तो वो जिसके लिए मैंने अपना मेहनत को क्या रखा, कंटिन्यू रखा, कभी भी मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ता नहीं था, चाहे मैं थोड़ा से कम ही पढ़ूं लेकिन डेली पढ़ता था, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैं क्या हो गया, टू मेक प्रोग्रेस, आगे बढ़ा, जिसकी वजह से मैं क्या हुआ, आगे बढ़ा, ठीक है। तो गो अहेड का मतलब क्या होता है, टू मेक प्रोग्रेस, आगे बढ़ना। गो अबाउट क्या होता है, गो अबाउट का मतलब होता है पुट आउट, इधर उधर घूमना, ठीक। मेरे पेरेंट्स समझाते थे, अगर तुम, या फिर मुझे भी एहसास हुआ कि अगर मैं सफल नहीं होता इस एग्जाम में, तो मैं भी क्या करता, और बच्चों की तरह इधर उधर घूमता, ठीक है, या और बच्चों की तरह भी फॉर्म भरता, इधर उधर घूमता, मतलब एग्जाम की तलाश में, ठीक है, या जॉब की तलाश में इधर उधर घूमता।
तो गो अबाउट मीन्स क्या होता है, पुट आउट, इधर उधर घूमना, ठीक है। गो फॉर, टू अटैक, आक्रमण करना। जब मेरे सामने जो पेपर आया तो उसको मैं मतलब कि इतनी मेहनत करने के बाद जब मैं पेपर दे रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर अटैक कर दिया। अटैक मतलब कि इतने क्वेश्चन मतलब कि आसान लग रहे थे या फिर मेहनत करने के बाद सब कुछ आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने किसी पे अटैक कर दिया हो। गो फार मतलब मैंने जल्दी जल्दी क्या किया, सारे क्वेश्चन के आंसर को दे दिया। तो गो फार करना मतलब टू अटैक, आक्रमण करना। इस तरीके से मैंने क्या किया, आपको गेट और गो से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हमने क्या किया, आपको रिलेट करके बताने का प्रयास किया। तो आप इसको एक दो बार इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको इससे रिलेट करके ये चीजें आपको हमेशा क्या होंगी, लर्न हो जाएंगी, हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगी जब आप उसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो, ठीक है। या कोई भी अगर आपको लगता है कि फ्रेजल वर्ब्स आपको नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। पहला हमने बताया गेटअप, अगर आप गेटअप करते हैं तो क्या करते हैं, वॉक करने आप उठे हैं। गेट थ्रो किया तो सक्सीड करना, उत्तीर्ण होना, ठीक है। गेट अबाउट करना मतलब वंडर, इधर उधर घूमना, इधर उधर टहलना कर सकते हैं या घूमना कर सकते हैं। गेट अंडर का मतलब होता है कंट्रोल, काबू पाना, ठीक। गेट आउट का मतलब होता है लिव अ प्लेस, बाहर निकलना, ठीक। गेट अलोंग मीन्स होता है बी फ्रेंडली, मिलकर रहना, क्या होता है, बी फ्रेंडली, मिलकर रहना। गेट अवे मीन्स होता है टू एस्केप, भाग जाना। गेट ऑफ क्या होता है, टू एस्केप, छुटकारा पाना। गेट ऑन विथ की मीनिंग क्या होती है, टू पास टाइम, निर्वाह करना या समय बिताना या टाइम पास करना नहीं बोलते लोग। तो गेट ओवर क्या होता है, टू सरमाउंट, पार करना, किसी चीज को पार करना, ठीक है। गो थ्रो क्या होता है, गो थ्रो मीन्स क्या होता है, सफर, आप किसी चीज से गुजर रहे हैं तो सफर कर रहे हैं, ठीक है। गो इनटू मीन्स क्या होता है, एग्जामिन, ठीक है, या एग्जामाइन कह सकते हैं, जांच करना। गो बाय मीन्स होता है पास, अपनाना किसी चीज को। गो ऑफ करना मतलब एक्सप्लोड करना, एक्सप्लोड मतलब सफलतापूर्वक संपन्न होना। नेक्स्ट देखेंगे, गो अवे मीन्स होता है बिकम अवे, चले जाना, ठीक है। गो बैक ऑन, गो बैक ऑन की मीनिंग क्या होती है, टू रिटर्न, मुकरना, ठीक है। गो बैक ऑन का मतलब क्या होता है, मुकरना, चाहे आप वादे से या किसी भी चीज से मुकर जा रहे हैं, ठीक है। आपने कोई बात कही और मुकर गए आप, तो रिटर्न हो गए, मुकर गए, या गो बैक ऑन हो गए। नेता लोग अक्सर क्या होते हैं, अपने वादे से ही मुकर जाते हैं, ठीक है। गो अहेड क्या होता है, गो अहेड का मतलब होता है टू मेक प्रोग्रेस, आगे बढ़ना। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, टू मेक प्रोग्रेस कर रहे हैं। गो अबाउट मीन्स क्या होता है, पुट आउट, पुट आउट, इधर उधर घूमना। अगर आप इधर उधर घूमते हैं तो क्या करते हैं, गो अबाउट करते हैं, ठीक। गो फॉर मीन्स क्या होता है, टू अटैक, आक्रमण करना। अगर किसी पे आप आक्रमण करते हैं तो क्या करते हैं, गो फॉर। गो फॉर मीन्स क्या होता है, टू अटैक, आक्रमण करना। इस तरीके से हमने गेट और गो से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब थे मैंने बताने का प्रयास किया, ठीक है। अगर आपको कोई भी फ्रेजल वर्ब समझ में नहीं आया हो या किसी की मीनिंग में कोई आपको प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू।